चुनावी सरगर्मी हुआ तेज। अरे प्रत्याशी को बार बार धमकी दिया जाता था। भर का सोना का चैन था, चैन छीन लिया है। 10,000 रुपया था पॉकेट में, वो भी पैसा सब निकाल लिया। सभी को जेल भेजा जाए और जेल नहीं वो हमेशा शाम को टॉर्चर करते रहता है, पी लेता है, हमको बहन चोद को धमकी देता है मारने के लिए, गोली मार देंगे। देता है धमकी? कारू जी हैं, अमित जी हैं, पिटाएंगे। हमको क्यों मारता है? मेरे बैखोपनिया के सामने मारा, अमित मारा है। माधव चौथ तुमको खड़ी नहीं होना है और तुमको लिमिनेशन कौन करवाता है? माधव चौथ तुमको खड़ी नहीं होने देंगे। लेके 6 लाख रुपया दे के हमको बैठाया जा रहा था, तुम बैठो। चुनावी सरगर्मी हुआ तेज। आज जिस जगह पर अभी खड़ा है, ये पहले एक समय में पंचायत में आता था, लेकिन 2022 के चुनाव में ये नगर परिषद में नया चक आ चुका है। संपतचक ब्लॉक का नगर परिषद है। कुछ प्रतिद्वंदी एक दूसरे पर वर्चस्व की लड़ाई को लेकर पोस्टर बैनर को फाड़ने के लिए विवाद हुआ। इसमें एक पक्ष के जो प्रत्याशी थे वो दूसरे पक्ष के प्रत्याशी पर जानलेवा हमला किए। बार बार इस चीज़ को बताया गया बैनर नहीं फाड़ने के लिए, लेकिन फिर भी ये दोनों वर्चस्व की लड़ाई के लिए चला गया। आज हम उनसे ही सवाल करेंगे, उन प्रत्याशी से मिलेंगे, क्योंकि ये आरक्षण सीट हो चुका है। तो हर एक दूसरे को अपना अपना कैंडिडेट खड़ा किए थे और आज उसी के सिलसिले में हमें सूचना मिला कि नया चक में एक प्रत्याशी पर जानलेवा हमला किया गया। हम उनसे सवाल, यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के जो ग्रामवासी हैं, यहाँ के जो सारे लोग हैं, उनसे हम सवाल पूछेंगे कि आखिर मामला क्या है और किस लिए ये लड़ाई लड़ी गई। क्या नाम है आपका? महेश सिंह। क्या चीज़ हुआ है? हुआ है सर, देखिए, ये संपतचक नगर परिषद वार्ड संख्या 4 का ये हम लोग जहाँ पर खड़ा हैं ये क्षेत्र है। और आरक्षित होने के कारण मैं अपना प्रत्याशी शंकर ठाकुर जी को उतारे थे और हमारा अंटी पार्टी जो है वो दिलीप सहनी का प्रत्याशी उतारा था। और हमारे प्रत्याशी को बार बार धमकी दिया जाता था कि तुम्हारा नॉमिनेशन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा नॉमिनेशन, हम तुमको देखते हैं। उसी के दरमियान में हम नहीं कुछ बोले, वो दिन से हम पीत घोट घोट के रह रहे थे। उसके बाद जब चुनाव चिन्ह मिला तो हमने सगड़ों बैनर लगवाए और मेरा अंटी पार्टी जो है दिलीप सहनी, उसका आदमी है अमित कुमार, दीना कुमार और पीयूष कुमार, एक कारू सोनार है, बहुत सारे उसमें अन्य व्यक्ति हैं जो हमारे बैनर को फाड़ दिया जाता था। उसी विरोध में हम रातें कुछ बोले थे कि देखो भाई गलत करता है, अभी चुनाव मेरा क्लियर नहीं हुआ है और तू लोग बैनर फाड़ रहा है, हो सकता है कि इसी सीट पर चुनाव हो। तो उधर से आ रहे थे तो मेरा प्रत्याशी को 20-25 के संख्या में पटक के इसको चाँद के मार रहा था। उसी में हम आए तब फिर मैंने हमको भी मारपीट किया, गर्दन धर लिया और 2 भर का सोना का चैन था, चैन छीन लिया है। 10,000 रुपया था पॉकेट में, वो भी पैसा सब निकाल लिया है। तो आपको पहले से पता नहीं था कि लोग हम पर हमला करेंगे? नहीं, हमको जानकारी नहीं था। वो लोग पूरा जो टीम है वो लोग मैंने उसका जितना जो सर्किल में आदमी है वो सब योजना बनाए हुए था मेरे प्रति। हमको इस चीज़ को पता नहीं था, लेकिन पता हमको रहता तो मैं खुद सतर्क रहते हैं। लेकिन उधर से आने के बाद मोटरसाइकिल गिरा दिया, गर्दन धर के मैंने मारपीट कर रहा है। और हमारा कोई परिवार नहीं था, हम सिंगल अकेले थे। और 2 भर का चैन था वो मेरा छीन लिया है। और इस पर मैंने जितना सज़ा हो सज़ा, इसको हम अभी तुरंत थाना में FIR करेंगे, इस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए, सभी को जेल भेजा जाए। और जेल नहीं, थाना अध्यक्ष महोदय अगर जेल नहीं भेजते हैं तो मैं SP के यहाँ जाएंगे, DSP के जाएंगे, IG के यहाँ जाएंगे, सगड़ों में जाऊँगा। इसलिए मेरा प्रतिष्ठा के सवाल बन गया है, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो आप लोग उनसे सुन रहे थे जिस पर जानलेवा हमला प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के द्वारा किया गया। उनकी 2 भर की सिकड़ी भी छीन ली गई है, 10,000 कैश था, पैसा वो भी छीना गया है।
अकेले थे, इसके सोचकर इनके लोग जो इनके प्रतिद्वंदी थे वो सारे लोग इन पर जानलेवा हमला किए। अभी ये प्रत्याशी हैं, इनसे भी हम सवाल करेंगे। क्या हुआ था? जैसे सारे हम सतभावना नगर में रहते हैं, सतभावना नगर में रहते हैं तो 2-4 गो ऐसे पियाक लड़का है, वो हमेशा शाम को टॉर्चर करते रहता है, पी लेता है, हमको बहन चोद मतारी चोद। अरे हम ठीक है, हम यहाँ का दमदुआ हैं, यहाँ मेरा ससुराल है, तो आप मेरा बहन को गाली दीजिए, मेरा माँ को क्यों गाली देता है? बार बार हमको धमकी देता है मारने के लिए, गोली मार देंगे। कौन देता है धमकी? कारू जी हैं, अमित जी हैं, और इनका देखिए नम्मा इनका बुला रहे हैं, नहीं इनका कुछ नम्मा है, देखिए नम्मा बुला रहे हैं, मुन्ना जी का ये और कुछ नम्मा बताओ, दीना जी सब हमको धमकाते हैं कि तुमको रहना है नए चंग में तो रहो, नहीं तो यहाँ से तुमको भगा देंगे, गोली मार देंगे। बहन जो तुमको कौन बचाएगा? महेश ने तो तुमको साथ देगा, तुमको खड़ी किया है ना, तुमको रहने नहीं देंगे, तुमको मार के फेंक देंगे, जान मार के फेंक देंगे। वही बीच में हम आए यहाँ पर ही तो सब मिल के हमको मार था पूरा मारा है, अमित मारा है। बताइए ये गाली देंगे कौन और, खड़ी करेंगे कौन और, हम पिटाएंगे, हमको क्यों मारता? हमको सुर करने गया था, हमको मारता, हमको क्यों मारा? तो कंप्लेन पुलिस को पहले नहीं किए थे इस तरह हम पर? नहीं तो हमको सवेरे पर मारा, हमको सवेरे बैखोपनिया के सामने मारा, अमित मारा। पहले से आप पर जानलेवा हमला के लिए धमकी दिया जा रहा था तो सूचना दिए थे? पहले अमित जी जिस दिन हम खड़ा होने जा रहे थे, लिमिलेशन करवाने जा रहे थे, उस दिन आन के हमको धमकी दिया, मादा चुप तुमको खड़ी नहीं होना है, और तुमको लिमिलेशन कौन करवाता है, मादा चुप तुमको खड़ी नहीं होने देंगे। तुम कैसे खड़ी हो जाएगा? फिर किसी और आदमी को देकर पैसा दे के 6 लाख रुपया दे के हमको बैठाया जा रहा था, तुम बैठो, तुमको कोनो कुछ नहीं करेगा, तुम 5-6 लाख रुपया लेकर तुम बैठ जाओ। हमको बहुत तरह से धमकी दिया, रात में बहुत टॉर्चर दिया, हमको दिया। तो हमको जो खड़ी किया उन्हीं को ना बताएंगे कि दूसरा क्या बताएंगे हम? अब बताइए किसको बताएंगे? ये पैसा मेरे ऊपर खर्चा करेंगे तो किनको पर हम बताएंगे, किनको पर हम बताएंगे? पहले आप बताइए हमको। अब गरीब जान के हमको मारा, बहुत मारा है यहाँ पर बैकअपनिया के पास में, हमको खड़ी की है तो इनको ना बताएंगे, किनको बताने जाएंगे? और वो सब सारा एक्शन ले के हमको मारते रहता है। अभी क्या कार्रवाई करिएगा आप पर? हमको पर जो किया है उस पर कार्रवाई किया जा सर। हमको कहता पटना में हम कमाने के लिए आए हैं, हमको सिगोरी थाना है, घर पड़ता चिक्सी, हमारे यहाँ ससुराल हुआ नहजक में हुआ, हम रहते हैं सतभावना नगर में, हम 20 साल से ऊपर से रहते हैं, मेरा पैदाशी यहाँ 32 साल 8 महीना मेरा हो गया, यहाँ पर हो गया है। ऐसा आदमी दीनानाथ है, मुन्ना है, अमित है, ये सब सारा मिल के हमको सब धमकी देता है, मार देंगे, गोली मार देंगे, यहाँ रहने नहीं देंगे। बताइए हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ कमाने के लिए जाएंगे? हम पेंटिंग का ठेकेदारी करते हैं यहाँ, हमको ये खड़ी किया है, हमको भी अच्छा बुझाए, हम खड़ी हो गई तो क्या दूसरा कोई हमको मारेगा? और जितना हारना तो बात के बात अलग है, हमको मारा यहाँ पर पटक कभी मारा है, इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो ये उन प्रत्याशी थे जो संपतचक ब्लॉक के वार्ड नंबर 4 से खड़ा हुए थे, उन पर आज सुबह में जानलेवा हमला किया गया। यहाँ के कुछ लोग हैं, यहाँ के ग्रामवासी हैं, उनसे भी कुछ सवाल करेंगे। क्या मामला था भैया, देखे थे? हाँ यही सब चुनाव का मामला था सर। लड़ाई झगड़ा हुआ है? हाँ लड़ाई झगड़ा, मारपीट किया गया सर। नेताजी को मारा और शंकर जी से मारा। अच्छा, सब लोग मिल के मारे? हाँ सब लोग मिल के मारे। तो आप लोग बचाए नहीं? और सर हम लोग जयती खेलने बेचारा गया। क्या मामला था चाची? हाँ मामला तो बेटा हम यहाँ बैठे रही तो देखली तो गाड़ी वाला आलन तकलन की महेश सिंह से मारे, महेश सिंह के समारी तब दौड़ल, हम लड़का छोड़ के गलिए आए पाए बउआ। हमारा घर कोई आदमी है खाली ने पोता ने पोती कोई ने, खाली लड़का गला के नतनी के स्कूल में पहुँचावे। हम हाली हम तो यहाँ लड़का लेकर बैठे रही पोती के, राही बट रही हमरा बोल के तो दौड़ते में लड़का छोड़ के हाई फाई गेली है और उस पर मारने लगे। सब लड़का के सब लटपटाल मारे थलक, सब खानदाने देखो के दम उलट जाए। तो ये लोग से भी पूछे, यहाँ के रामकृष्णा नगर सूचना पर रामकृष्णा नगर थाना के दरोगा साहब भी आए हैं, उनसे भी कुछ सवाल पूछेंगे। क्या मामला देखे थे सर यहाँ? हम लोग आए तो ये देखे कि लोग झगड़ा हो गया था, चुनावी मैटर है ना।
चुनावी मैटर को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ है जी। तो इसमें इधर के लोग को कहना है कि ये वो लोग हम पर जानलेवा हमला किए हैं, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। तो क्या इस पर आपका है? कार्रवाई होगा, थाना पर जाएंगे, अपना लिख के देंगे, कार्रवाई होगा। कार्रवाई होगा। तो ये रामकृष्णा नगर थाना के एसओ साहब, सिपाही साहब, सारे लोग पदाधिकारी आए हुए थे और हम उन सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि राजनीतिक अपने तरीके से है, हर कोई अपना मतदान का अधिकार है। जो सही से प्रचार करेगा, पब्लिक के साथ जो जुड़ाव रखेगा, वो चुनाव में जीतेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी पर जानलेवा हमला कीजिए। जीत और हार तो पब्लिक का है। पहले एक दूसरे को, प्रतिद्वंदी को लड़ाई झगड़ा, बैनर फाराफारी नहीं करें। यहाँ के कुछ और हैं, एक ये भी नया चक्के हैं जो चेहरा जाने पहचाने हैं, उनसे भी थोड़ा सा पूछेंगे क्या मामला देखे थे भैया यहाँ? हम लोग तो बाद में आए हैं, जानकारी हुआ कि झगड़ा हो रहा है तब आए, तब तक झगड़ा शांत हो गया था। तो क्या चीज़ के लिए झगड़ा हो रहा था? अब यही सब कुछ मतलब बयान है या मतलब जैसे वोट भाट लन फंद कुछ यही सब होगा और क्या, और उसको शांत करने का ही बढ़िया सबसे बेटर है। सब एक भाई हैं, सब लोग तो जो हैं गांव के चचा लगते हैं, कोई भतीजा लगते हैं। सबको मिलजुल के रहना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए, यही ना। तो ये इनसे भी सवाल पूछे, ये भी इनका भी कहना, और सच्चाई बात है कि हम लोग चुनाव एक तो 2 मंथ 3 मंथ का ही है। चुनाव एक दूसरे को जनता के प्रति उतरने पर ही होता है। पब्लिक के साथ जितना जिसका जुड़ाव हो, चुनाव जीतता है, ऊपर वाला का है। लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। हम लोग फिर एक ही रहेंगे चुनाव के बाद, और चुनाव में इस तरह का संगर्मी नहीं होना चाहिए। मैं धीरज कुमार, आप तक सच न्यूज।